तरंगबाजी के जो कि यहाँ के ब्लॉक प्रमुख माने जाते हैं। आइए हम यहाँ पर उनसे कुछ बात करने की कोशिश मैं अनिता देखिए, मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं हूँ। मैं वर्तमान विधायक और इस पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मेरी बेटी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख है। और आवास पर बैठकर हम यहाँ पर जनता के समाधान के लिए हम यहाँ पर बैठते हैं। मेरी बेटी बैठती है, मैं बैठता हूँ और हमारे पीएस हैं जितेंद्र जी, ये बैठते हैं और हमारे भाई हैं अपने वो बैठते हैं और बहन रोमा सैनी जी हैं। हम लोग यहाँ पर बैठते हैं और जनता की सेवा। हमारे घर की तरफ से सबसे पहले सिर्फ आपको बधाई देना चाहेंगे आपकी लड़की को कि वो यहाँ विधानसभा प्रधान से ब्लॉक प्रमुख बनी है। तो ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए सर आपको सुपर भारत न्यूज़ की तरफ से बधाई है। थोड़ी सी जनता की शिकायत भी है सर कि प्रेजेंट टाइम हमारी टीम आपके पीछे जुड़े काफ़ी बड़ा वहाँ पे प्रवेश कर रही थी। जनता का कहना ये है कि हम वहाँ जाते तो ज़रूर हैं लेकिन विधायक साहब से कोई मुलाकात नहीं होती है। दरअसल क्या है कि मैं यहाँ पर बैठता हूँ और जैसे आपने अभी बताया, मैं सुबह 10 बजे आता हूँ और 11-12 बजे तक बैठता हूँ, लेकिन आज और लेट तक मैं बैठा हूँ। अभी आपके सामने अभी 2-2:30 बज रहे होंगे, तो मैं ये कहना गलत है कि मैं बैठता नहीं हूँ। हाँ, कुछ दिन मैं थोड़ा व्यस्त रहा चुनाव की वजह से, इसलिए फिर मैं थोड़ा कम बैठा हूँ। और पार्टी मेरी जिम्मेदारी कहीं लगाती है, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, पार्टी के काम से भी इधर उधर जाना पड़ता है। लेकिन मेरी बेटी और रोमा सैनी जी और अपने यहाँ पर कार्यालय के जो प्रभारी हैं मेरे जो पीएस हैं जितेंद्र जी, महिपाल जी मेरे भाई हैं, यहीं रहते हैं, तो बैठते हैं। चलिए आइए हम थोड़ा सा राजनीति के बारे में बात करें क्योंकि आप बीजेपी से ही हैं और एक अच्छे पद पे हैं। अभी आपके यहाँ राहुल जी और इंडिया की बात करते हैं, राहुल जी कांग्रेस साथ जंग रैली कर रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जन यात्रा कर रहे हैं। इस पर उनकी यात्रा से बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, 2022 में आदरणीय विश्व के लीडर, संसार के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। और आप देख रहे हैं लगभग अधिकतर प्रदेशों में कांग्रेस से मुक्ति मिल चुकी है और कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। राहुल जी देश में घूम करके उनकी जो ताकत खत्म होने के कगार पर है, उस ताकत को वापस लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की और जनता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ अपने राहुल गांधी जी? करनाल जी का कहना है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, गंगोत्री नहीं मैंने कहा, लेकिन विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी और कहाँ राहुल जी, इतना बड़ा अंतर आ चुका है। अब कांग्रेस भारत में पनप नहीं पाएगी। वो 60 साल इस देश की जनता ने कांग्रेस को दिए। 60 साल कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या ये गारंटी दी थी कि इस देश के अंदर कोई भी अब व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा? 60 सालों तक
ऐसी सरकार रही कांग्रेस की कि लोग भूखे मरते थे जिनको खाना नहीं मिलता था। अंत्योदय योजना अटल जी ने चलाई, इस देश को गारंटी दी कि अब इस देश के अंदर कोई बच्चा भूखा नहीं मिलेगा। और 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल अटल जी ने दिए है कि कोई भी किसान, कोई भी मजदूर, कोई भी गरीब, उसके बच्चे भूखे ना मरे, वो भूखा ना मरे। और तमाम कल्याणकारी योजनाएं ऐसी चलाई जा रही है कि अब कांग्रेस लौटकर आने वाली नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले 2 महीना 2.5 महीना पहले ही राहुल जी अपने उत्तराखंड में भी आए थे, जिला हरिद्वार में आए थे। उनके आने से हमारे उत्तराखंड में पार्टी में कोई भी विपक्ष हो या वैसे भी हैं, उनके साथ कोई खड़े, हालांकि निमंत्रण उन्होंने दिया हुआ था, बीजेपी को भी दिया, इनको भी दिया, उनको दिया, आइए हमारे साथ जुटिए, हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होइए, बट ऐसा पार्टी ने नहीं किया। उससे उनकी वजह से जो पार्टी ने नहीं की, विपक्षी ने नहीं उनका सहयोग किया, क्या कुछ फर्क पड़ा होगा सर इसमें? देखिए, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये उत्तराखंड में उत्तराखंड गठन के बाद होता है, लेकिन ये मिथ्या होती है इसमें। और धामी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार लौट कर के आई। शामी साहब को अभी बने, फिर पहले से पहले आपकी बीजेपी की बात करते हैं, जो पहला कांग्रेस चुनाव हुआ था उसमें एक बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के अंदर में एक नहीं तीन मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा क्यों? जो प्रेजेंट टाइम अब वही चीज़ फिर से बीजेपी ने भरोसा किया पुष्कर सिंह धामी पे, जो भी प्रेजेंट टाइम है भी और 2 साल पहले भी थे वो। देखिए, संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक डिसीजन होते हैं। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का काम है कि किस कार्यकर्ता को कितने दिन किस दायित्व पर रखा जाए और उसकी सेवा ली जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के ही धामी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, तीरथ सिंह जी कुछ दिन रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, और धामी जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तो इसलिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको जो जिम्मेदारी पार्टी देती है, शीर्ष नेतृत्व देता है, उसका पालन। अभी आपके क्षेत्र में ममता राकेश जी विधायक हैं जो प्रेजेंट टाइम कांग्रेस से, क्या किसी भी कार्य को करने के लिए आप सपोज बेटे से भी आपकी लड़की हैं विधानसभा भगवानपुर से, वो खुद उनके पास जाती हैं कोई भी कार्य करने के लिए, मतलब बोलती हैं कि सर ये काम करना है, अपने को आगे बढ़ाना है, क्या उस चीज़ में कोई उनका हस्तक्षेप तो नहीं होता होगा? देखिए, ममता राकेश जी के दोनों उसमें सर कारण एक ही आता, मैं वही वर्ड बोलने वाला था, कारण एक ही आता, आप बीजेपी से और उनके खुद के बच्चे वो भी दोनों बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। ये राजनीति थोड़ा सा हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा। प्लीज। तो ये तो आप राहुल जी की आप बात कर रहे हैं, राहुल जी को बताइए कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके बच्चे भी आज बीजेपी में हैं। बहुत से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ऐसे जिनकी पत्नी मोदी जी को पसंद करती है, भाजपा को पसंद करती है, और वो वोट भाजपा को करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ममता राकेश जी भी, मैं तो यही सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वो भाजपा ज्वाइन करें, और ये जो ड्रावापन उनके अंदर अगर है उसको छोड़ दें, अब बीजेपी ज्वाइन करें। हम सब मिल करके उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में ममता जी का भी सहयोग लेना चाहते हैं, वो आए। क्या बीजेपी उनको पर्सनल से निमंत्रण दे रहा है कि आप आइए ममता जी को? देखिए, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, वो भाजपा परिवार में आ चुके हैं। तो कुल मिला के मन उन्होंने बना ही लिया है कि हम भाजपा में ज्वाइनिंग कर लिया। मुझे लगता है कि उन्हें आ जाना चाहिए और पार्टी उनका स्वागत करेगी, मेरा शीर्ष नेतृत्व उनका स्वागत करेगा, हम उनका स्वागत करेंगे और मिलजुल करके भगवानपुर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर आपके, चलिए ठीक है आपके क्षेत्र के विधायक है भी हों, हम उनके कार्य के बारे में आपके मुँह से सुनना चाहते हैं क्योंकि वो कांग्रेस। मैंने खुद मेरी बेटी ने प्रस्ताव लिया है उनसे कि आप एक प्रस्ताव दीजिए, जबकि लगभग 3.25 करोड़ रुपए की निधि उनके पास है। किस चीज़ की? जैसे विधायक निधि, तो वो उनको, और ये मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ की निधि केवल ब्लॉक में आती है, केवल इतनी निधि है, तो वो ज़्यादा करा सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और आगे बढ़ते हैं। तो ममता राकेश जी से भी मेरी बेटी ने प्रस्ताव मांगा है और उन्होंने प्रस्ताव दिया है, मेरे पास भी है वो प्रस्ताव, उन्होंने काम कर, और उनका हम काम प्रस्ताव में वो आएगा
और काम होगा। हमारे फुरकान जी विधायक हैं, उनका भी प्रस्ताव लिया गया है। हमारे बहादुर जी हैं, रवि बहादुर जी ज्वालापुर से विधायक, उनका भी प्रस्ताव लिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के उस आह्वान को आगे बढ़ा रही है, इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें सबका साथ चाहिए। और अगर ममता जी का स्वागत है पार्टी में, अंदर आके और भी ज़्यादा हम खुल के उनके साथ काम करेंगे, तो आइए स्वागत। अभी बीजेपी की क्या इच्छा है सर? क्या ममता जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए? देखिए, हमारे क्योंकि वो वर्तमान में विधायक है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर चलती है, सबके प्रयास पर चलती है। हम आमंत्रित करते हैं वो आ जाए और अच्छा होगा। हाँ, पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। ये नहीं कहते कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी पार्टी को भगवानपुर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। आइए, उनका स्वागत है और उनके बच्चे आए हैं, उनका हमने स्वागत किया ही है। और जल्दी ही मुझे भरोसा है कि बहुत कांग्रेस छोड़ करके आदरणीय निशंक जी, प्रदेश नेतृत्व, संगठनकर्ता अजय जी और मुख्यमंत्री जी की से प्रेरित होकर के, पार्टी की रीति नीति से प्रेरित होकर बहुत से कांग्रेस के लीडर और कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन करें। चलिए, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर। प्रेजेंट टाइम में आपकी भगवानपुर में, हालांकि आपकी सरकार तो है नहीं, यहाँ पे ममता की या बीजेपी की तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे एक रिक्वेस्ट या वैसे समझें, प्रेजेंट टाइम जो ये जोड़ बना हुआ है, इसमें बहुत सारे पानी भरा हुआ है, इससे बीमारियाँ फैल रही हैं। साथ के साथ में जो ये आपके यहाँ बस अड्डा बना हुआ है भगवानपुर में, बस अड्डा भी बना हुआ है, ये कब बना हुआ था सर, कुछ बताएंगे हमें? देखिए, लगातार यहाँ की जनता कांग्रेस के विधायक को चुन रही है, कांग्रेस की सरकार भी करा कुछ नहीं। आज मजबूर होकर, क्योंकि कांग्रेस काम नहीं करती, कांग्रेस का प्रतिनिधि काम नहीं करता, कांग्रेस का प्रतिनिधि और कांग्रेस का संगठन ऐसा संगठन नहीं है जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के जनता की सेवा करे। आज भगवानपुर में एक आस की किरण जगी है, करुणा करनवाल के रूप में। मेरी बेटी अब इन सब बातों का संज्ञान लेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जल्दी ही कार्यक्रम लेकर के जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको हल कराने के लिए कुछ अच्छी घोषणा होगी। और जो समस्याएं हैं, जैसे आपने तालाब की समस्या बताई, क्योंकि ये नगर पंचायत में भी चेयरमैन उन्हीं की है, उनकी मदर इन लॉ है ममता राकेश जी की, सुबोध जी की, तो ये क्षेत्र उनका है। ये सवाल उन्हीं से अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इतने दिन से लगातार इस भगवानपुर क्षेत्र पर वो काबिज रहे, आखिर ये समस्या आज तक है क्यों? कैबिनेट मंत्री रहे और ऐसे जिन्होंने सरकार अपने इशारों पर चलाई है, सुरेंद्र राकेश जी, तब भी यहाँ पर समस्या, उनके ज़माने में काम हुआ है, हम इस बात को नहीं इग्नोर करते, लेकिन उसके बाद तो 0% भी काम धरातल पर नहीं हुआ। ममता जी को जितना काम करना चाहिए था, उनके सपने साकार करने चाहिए थे, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहिए था, नहीं किया। बाकी और आपकी विधानसभा जनता के जो भी हैं, किसान भाई भी हैं, आप भी बीजेपी से हैं, किसानों के लिए अभी थोड़े दिन पहले महाभारत हुई थी, आपको पता ही, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, उनका कार्य सर कहाँ तक पहुँचा? क्या अभी खुश हैं आपके एरिया में सारे किसान? देखिए, ये कांग्रेस की देन है। आज जो गन्ने का पेमेंट रुका पड़ा है, जिस समय हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इकबाल पंत जी थे, उन्होंने, हमने प्रयास करके उस बकाया को दिलाया, कांग्रेस की बकाया हमने दिलाया। लेकिन ये जो अब बकाया खुद है, ये कोर्ट के आदेश है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए ये बकाया है, ये सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं और लगातार किसानों की आय दुगनी करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में हमारा संगठन, हमारी सरकारें आगे बढ़ रही है। वो दिन दूर नहीं है कि जल्दी ही किसानों की आय लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, वो चक्र बढ़ रहा है। और जिस दिन मोदी जी, हमें उस दिन का इंतजार है कि मोदी जी लाल किले से उस दिन कहेंगे कि आज किसानों की आय दुगनी हुई है। तो ये जितने भी आंदोलन
जितने भी काम मोदी जी कह रहे हैं वो सब पूरे होंगे, हमें पूरा विश्वास है। आप ही के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, जब वर्तमान टाइम में 2 हफ्ते पहले उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कितना बढ़िया सराहनीय कार्य किया। उन्होंने एक भी प्लानिंग अपनी जो भी इनकी मीटिंग थी, जो भी समझते कोई भी मिस नहीं किया उन्होंने। सिर्फ कोलकाता में उस टाइम पे इनको हरी झंडी दिखानी थी, उस टाइम वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उससे पहले उनका जो भी प्लान था हर एक प्लान पे टाइम टू टाइम पहुंचा। उन्होंने अम्मा को अपने मनी भी दिया, देने के बाद सीधा अपने ऑफिस में आए, दिल्ली पहुँचे, वहाँ से सारी प्लान जो भी सिस्टम करना सारी चीज़ कॉपरेट की। क्या कहेंगे आप इसमें? कितना बढ़िया कार्य किया। देखिए, जिस दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मदर स्वर्गवासी हुई, उस दिन मैं कहीं नहीं गया और अपनी माँ के पास रहा। तो जब वो 2 घंटे के अंदर अंदर सारी रस्में पूरी करने के बाद अपने काम पर लौट गए, तो मैंने कहा अपनी माँ से, मैं कहा माँ देख, आज मैं तुम्हारे पास हूँ, ज़्यादातर तुम्हारे पास रहने की कोशिश करता हूँ। जब कभी मेरी पत्नी में और मेरी मदर में झगड़ा होता है तो मैं मदर के साइड खड़ा हो जाता हूँ, होता है, हर घर में होता है। माँ का प्यार माँ का ही। तो मैंने कहा देखो, तो उन्होंने कहा अब ये तो नरेंद्र मोदी, वो योगी तो वहाँ अपने उस पर अंत्येष्टि में भी नहीं गया था। तो ऐसे लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी जैसे, योगी जैसे, धामी जैसे बहुत लीडर हैं। एक लीडर नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत लीडर हैं जो अपने परिवार के साथ साथ सारी रस्मों के साथ साथ वो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना समय देते हैं, उस राष्ट्र को अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, तमाम नेताओं को मैं उनको परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें परमपिता परमात्मा, और उन्हें ये कार्य करने की, जो कार्य वो कर रहे हैं राष्ट्र हित में, उन्हें आशीर्वाद दें। उसमें ममता बनर्जी जी क्यों चिढ़ गई थी? वहाँ पे कुछ आम आदमी लोग थे, आम जनता थी, जब नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, रेलवे के उद्घाटन में उनको हरी झंडी दिखाना था कोलकाता में, वहाँ पे बीजेपी की कार्यकर्ता कुछ जय श्री राम के नारे लगा दिए थे। तो जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को क्या एलर्जी होती है सर? देखिए, दरअसल कुछ लोग उन्होंने तो पंडाल भी छोड़ दिया। इस देश के अंदर वोट की राजनीति करते हैं कुछ लोग। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से आगे बढ़ते हैं। जो लोग वोट की राजनीति करते हैं वो भगवान श्री राम हो या भगवान का मंदिर हो या राष्ट्र के हित में सेना की बात हो, उनका विरोध करते हैं। अपनी सिर्फ राजनीतिक आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देगी तो पता नहीं क्या। सर, ये बीजेपी वालों को तड़ी है या फिर धमकी ममता के लिए? फिर कह रहा हूँ, आ जाइए। मैं भगवानों की बात करता हूँ, मैं अल्लाह की बात करता हूँ, मैं भगवान राम की बात करता हूँ, मैं भगवान गौतम बुद्ध की बात करता हूँ, मैं यीशु मसीह की बात करता हूँ। हमारे वो जो भी, चाहे वो किसी भी धर्म के भगवान हो, महापुरुष हो, उनको सबका सम्मान करना चाहिए। ये संविधान भी कहता है कि हमें सबका आदर करना है, हमें सबका आदर करना है। हम अगर किसी का निरादर करेंगे तो उनके मानने वाले लोग, भगवान श्री राम के मानने वाले लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी राहुल गांधी ने एक कलम को लगा दिया है, सीधा डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है कि हम तो जन यात्रा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं जी कोविड-19 फिर से दोबारा आ गया। वो ऐसे बोलते हैं कि जी हमारे रैली को रोकने के लिए ये सब प्रोग्राम किए जा रहे हैं। क्या ऐसा है सर? ये दरअसल लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं राजनीति के बारे में। सब आप बार बार, एक अभी आ रहा था, मैं